दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की जबरदस्त वीडियो में। यहाँ पे हम आपके लिए लेकर के आए हैं लेव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक सिद्धांत। इससे पहले अगर आपने जीन पियाजे वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर देखिए, देखा ना, यहाँ पे लिंक बन करके आ रहा है, क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। उसमें हमने बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, उसको 1 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। स्कीमा क्या है, स्कीम्स क्या है, आत्मसातकरण क्या है, समायोजन क्या है, सब कुछ क्लियर किया है, उसको जरूर देखिएगा। वैसे ही ये वीडियो आपके दिमाग में बिल्कुल फिट करने वाला है वाइगोत्स्की का सिद्धांत। बस 10 मिनट आप निकाल लीजिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। और उसके बाद हमने 25 क्वेश्चन का टेस्ट भी रखा है। जितने भी तरीके से प्रश्न इसके बन सकते हैं वाइगोत्स्की के, सीटेट ने जो भी प्रश्न पूछे सब कुछ है इसी में। इसके अलावा आपको वाइगोत्स्की का कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कॉपी पेन लेकर के बैठिए और हेडिंग डालिए लेव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है पहले ये देखिए। हम आपको इसमें बताएंगे कि इनके सिद्धांत को हम अन्य किस नाम से जानते हैं, इसकी ट्रिक क्या है, कैसे आप क्वेश्चंस को देखते ही चुटकियों में पहचान लेंगे, इनके सिद्धांत का निष्कर्ष क्या है, निचोड़ क्या है 4 लाइनों में, पियाजे और वाइगोत्स्की के विचारों में किस प्रकार से मतभेद है, जेडपीडी क्या है, स्कैफोल्डिंग क्या है, MKO क्या है, स्कैफोल्डिंग जेडपीडी में अंतर क्या है, निजी व आंतरिक संभाषण प्राइवेट स्पीच क्या है, एगोसेंट्रिक स्पीच क्या है, फिगर के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं। उसके बाद बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, यहाँ पे सुंदर से क्वेश्चन 25 क्वेश्चन कराएंगे। आपके लिए क्वेश्चन हमने होमवर्क भी रखा है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका PDF आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके। छोटी सी फीस लगेगी, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे सीटेट पेपर 1 पेपर 2 के। चलिए शुरू करते हैं। लेव वाइगोत्स्की जो है ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसको कहा गया सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ का सिद्धांत। इनके सिद्धांत के कुछ अन्य नाम है, उसमें भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम आपको बताते चले कि जो ये सिद्धांत है इसमें क्या लिखा हुआ है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ सिद्धांत। एक सिद्धांत हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। वो किसने दिया, तो वो दिया गया एल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। तो दोनों के सिद्धांत में सामाजिक शब्द आता है, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए दोनों को आप लिखते हुए चलिएगा कि जब सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ कहेगा तो वाइगोत्स्की, जब सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहेगा तो एल्बर्ट बंडूरा जो कि कनाडा के थे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो वाइगोत्स्की ने सिद्धांत दिया सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ का सिद्धांत। इनके सिद्धांत को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? इनके सिद्धांत को कहा गया सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, सामाजिक संरचना का सिद्धांत कहा गया, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत कहा गया, सहयोगात्मक अधिकतम विकास का सिद्धांत भी कहा गया और सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी इन्हीं के सिद्धांत को कहा गया। तो इतने सारे नाम हैं, इनको आप लिख लीजिए कहीं कॉपी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। ट्रिक क्या है, इनके क्वेश्चंस आप कैसे चुटकियों में हल करेंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, आपको क्या इनका पासवर्ड ध्यान रखना है। तो ज़्यादातर जो अभी तक क्वेश्चन सीटेट ने पूछे हैं, सीटेट ने जो अभी तक प्रश्न पूछे हैं उनके आधार पर ये पासवर्ड हमने बनाया है। आपको जब वाइगोत्स्की का प्रश्न पूछेगा तो कहीं ना कहीं सहयोगी प्रोजेक्ट की बात की जा रही होगी, या सहयोग की बात कही जा रही होगी, या सहारा देना लिखा होगा, या सहयोग प्रदान करना लिखा होगा, या संकेत देना। कुल मिला के अगर हम ओवरऑल एक शब्द में कहें, एक शब्द आपको इनको ध्यान रखना है इनके सिद्धांत का, वो क्या है, सहयोग। क्योंकि इनका ये मानना था कि बच्चा सहयोग के द्वारा, पारस्परिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है। अब ये पारस्परिक अंतःक्रिया वयस्कों से भी हो सकती है या फिर समवयस्कों से, ठीक है, अपने छोटे से भी हो सकती है और बड़े से भी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। पासवर्ड आपको समझ में आ गया है कि सहयोग की बात जहां पे आए, अंतःक्रिया की बात जहां पे आए, वहां पे वाइगोत्स्की का सिद्धांत लगेगा। तो ये आप अपनी कॉपी में नोट करें कि ट्रिक इनकी क्या कहती है। ऑप्शन में आपको कहीं ना कहीं सहयोगात्मक समस्या समाधान मिलेगा, संकेत देना या आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना मिलेगा। एक शब्द यहाँ पे और बढ़ा दीजिएगा, सहारा देना। सहारा देने का मतलब भी क्या हुआ, सहयोग देना। तो सहारा देना भी ध्यान रखिएगा। अभी हम आगे आपको कंफर्म करेंगे कि स्कैफोल्डिंग और जेडपीडी क्या होता है। तो ट्रिक आप इसको लिख लीजिए, सिद्धांत के नाम लिख लीजिए, और उम्मीद करते हैं जितनी चीजें हम आपको अभी बता रहे हैं वीडियो के अंतर्गत ही आपको याद हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। इनके कुछ सिद्धांत के कुछ निहितार्थ हैं, निहितार्थ का मतलब ये है इनके सिद्धांत के कुछ निष्कर्ष निकले हैं, उन पे हम बात करते हैं। इनका ये कहना था कि जो सीखने का जो एक क्राइटेरिया है, मतलब बच्चा जो है
बिना समाज के नहीं सीख सकता, ये इनका कहना था। इनका ये कहना था कि बच्चे का अधिगम जो होगा वो सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से ही होगा। इसीलिए इन्होंने एक बात कही कि सीखने को सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से पृथक यानी अलग नहीं किया जा सकता। यहाँ पे एक मतभेद है पियाजे के विचार में और वाइगोत्स्की के विचार में। पियाजे का क्या कहना है कि पहले विचार जन्म लेता है, ठीक है, और फिर भाषा। बट वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, पहले भाषा फिर विचार। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, याद करें तो कैसे करें। बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है आपके लिए। ट्रिक हमारी ये कहती है कि जैसे आप लिखते हैं पियाजे, तो जब आप पियाजे लिखेंगे, जैसे ये पियाजे लिखा है, तो इसमें पियाजे में छोटी की मात्रा लग रही कि नहीं लग रही, पहला शब्द। और जब आप विचार लिखेंगे तब भी इसमें क्या होगा, छोटी ई की मात्रा ही लगेगी सबसे पहले। तो बस यही कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखिएगा, उत्तर कभी गलत नहीं होगा। पियाजे और विचार, अर्थात पियाजे कहते हैं कि पहले विचार जन्म लेता है। जब आपको एक याद हो गया तो दूसरा आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। चलिए, नहीं समझ पा रहे, वाइगोत्स्की की भी ट्रिक आपको बता देते हैं। जब आप लिखेंगे वाइगोत्स्की, ये वाइगोत्स्की लिखा है, और जब आप लिखेंगे भाषा, ठीक है, ये भाषा लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें क्या सिमिलरिटी है, बड़ा आ का डंडा, बड़ा आ का डंडा, रिलेट करके याद करिए, कभी भूलेंगे नहीं। विचार पियाजे, वाइगोत्स्की भाषा। क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो आप मैच कर लीजिएगा, कभी उत्तर गलत नहीं होगा, कंफ्यूजन कभी नहीं होगी। एक बात और की कही गई वाइगोत्स्की के द्वारा, वाइगोत्स्की ने कहा कि भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। ये भाषा को वरीयता देते थे, ये भाषा को वरीयता देते थे। एक क्वेश्चन यहां से और पूछा गया है हिंदी में कि भाषा और विचार की चर्चा में अग्रणी कौन है, चॉम्स्की, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे या फिर एल्बर्ट बंडूरा। तो ध्यान रखिएगा उसका आंसर वाइगोत्स्की है। भाषा और विचार की चर्चा में अग्रणी है वाइगोत्स्की। कई किताबों में इसका आंसर चॉम्स्की दिया है और बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूब चैनल भी इसको चॉम्स्की ही पढ़ाते हैं, तो सही करिएगा इसको। अब देखिएगा पियाजे और वाइगोत्स्की में कुछ और मतभेद है। क्या मतभेद है इसको भी जान लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि इनके सिद्धांतों में किस तरीके के मतभेद हैं। पियाजे के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति तथा शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती। मतलब पियाजे ने जो अपना सिद्धांत दिया था संज्ञानात्मक विकास का, उसमें उन्होंने संस्कृति और शिक्षा की भूमिका नहीं मानी। बट वाइगोत्स्की ने इसका विरोध किया और कहा कि हकीकत ऐसा नहीं है, और बच्चे जिस उम्र में किसी संज्ञानात्मक कौशल को सीखते हैं उस पर इस बात का अधिक प्रभाव पड़ता है कि क्या संस्कृति से उन्हें संगत सूचना या निर्देश प्राप्त हो रहा है या नहीं। कहने का मतलब ये है कि पियाजे ने अपने, अगर आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पियाजे के संबंध में सही है और एक ऑप्शन ये दे दे, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि पियाजे से भी प्रश्न बनता है ना आपकी परीक्षा में, तो ये ध्यान रखना है। पियाजे ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति तथा शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं होती है। बट वाइगोत्स्की ने विरोध किया इसका। इन्होंने कहा कि बच्चे में इसकी भूमिका होती, संस्कृति का प्रभाव पड़ता है, तभी इनके सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। बस इतना आप ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं जेडपीडी क्या है। जेडपीडी का फुल फॉर्म जान लीजिएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, अर्थात एक ऐसा संदर्भ जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर लें, थोड़ी सी हेल्प मिल जाए और बच्चा कार्य कर ले। अब यहाँ पे आपके पास कंफ्यूजन बन जाती है कि आखिर जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग में अंतर क्या है। बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाएंगे, नोट्स बना लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए अभी तक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बताते चलते हैं आपको। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है। वैसे तो ये कॉन्सेप्ट आई थिंक ब्रूनर ने दिया था, बट अभी इन्हीं का नाम आता है क्योंकि प्रयोग इनके द्वारा किया गया है। स्कैफोल्डिंग की अगर हम बात करें तो इसको प्रयोग वाइगोत्स्की ने किया है, कॉन्सेप्ट किसी और के द्वारा दिया गया था। अभी हाल ही में हरियाणा टेट में एक प्रश्न पूछा गया था कि स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो वहां पे ऑप्शन में वाइगोत्स्की ही था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो आप वाइगोत्स्की ही लगाइएगा अगर ऑप्शन में होता है तो, ठीक है, नहीं होता है तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे जेडपीडी आखिर होता क्या है। तो बच्चों के लिए ऐसे कठिन कार्यों के प्रयास से होता है जिसे वह अकेले नहीं कर सकता, लेकिन अन्य वयस्कों तथा कुशल सहयोगियों की मदद से उसे करना संभव। जैसे आपका सीटेट का एग्जाम लगा हुआ है या यूपी टेट का एग्जाम है, ठीक है, या सुपर टेट का, केवीएस का, कोई भी एग्जाम है। एक ये क्षेत्र है, एक ये क्षेत्र है। यहाँ पे आप 120 नंबर लाने का सोच रहे हैं, बट अभी आपकी क्षमता कितनी है, 100 नंबर की। इसके बीच में जो खाली जगह है वहाँ पे हम
हमारे जैसे बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस के एजुकेटर, टीचर आपकी मदद कर रहे हैं, आपके माता पिता, सहयोगी, दोस्त बता रहे हैं कि इस चैनल से पढ़ लो, ये नोट्स पढ़ लो। तो ये जो खाली क्षेत्र है ये होता है जेडपीडी, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। समझ में आया? ये आपको जो मदद मिल रही है इसकी वजह से आप 120 नंबर ला सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, वही बात कही जा रही है कि बच्चों के लिए ऐसे कठिन कार्यों के परास से होता है, रेंज होती है जो हमने आपको बताई, जिसे वह अकेले नहीं कर सकता, लेकिन मदद मिल जाए तो उसे आप कर ले जाएंगे। ये होता है जेडपीडी। अब यहाँ पे अंतर को समझिए, जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग में अंतर क्या है। जेडपीडी वाली जो मदद होगी वो बीच में दी जाएगी। जैसे 100 नंबर 120 था, 100 तक तो आप तैयारी अपनी कर चुके हैं, 120 आपको लाना, तो ये मदद कहाँ मिल रही है? बीच में है। और ये मदद स्थायी है, ये मिलती रहेगी आपको जब तक हम आपको पढ़ा रहे हैं, जब तक 120 नंबर नहीं आ जाते, पेपर नहीं हो जाता, मदद आपको मिलती रहेगी। ये जेडपीडी है। बस दो शब्दों में आसान भाषा में समझिएगा, जेडपीडी जो होती है, ये मदद जो मिलती है बच्चे को, ये स्थायी होती है और बीच में मिलती है। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? स्कैफोल्डिंग को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? इसको पाड़ कहते हैं, इसी को ढांचा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे आप घर बनवाते हैं, ठीक है, तो जब स्लेब पड़ती है, जब ऊपर छत पड़ती है, तो ऐसे बल्ली और पटरे लगाए जाते हैं, ढांचा बनाया जाता है, मदद ही तो होती है। और ये मदद शुरुआत में दी जाती है, फिर क्या है? हटा ली जाती है, मकान खड़ा रहता है। तो ये हो गया स्कैफोल्डिंग। अब दिमाग में बिल्कुल फिट हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, ये देता कौन है मदद? ये मदद कौन देगा? ये मदद देगा मोर नॉलेजेबल अदर्स, मतलब आपसे जो ज़्यादा जानता है। वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। कहने का मतलब आपका छोटा भाई बहन भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो जो आपसे ज़्यादा जानता है, जैसे इस समय हम यहाँ पे मोर नॉलेजेबल अदर का काम कर रहे हैं, आपको हम मदद दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो तरीके से प्रश्न बनते हैं। जैसे आपसे कहे कि एक बच्चा एक सवाल लगा रहा है, जैसे सवाल दिया है जोड़ने का, एक बच्चा ये सवाल लगा रहा है, जोड़ने का सवाल लगा रहा है, ठीक है, और सवाल लगाते समय अटक जाता है। बच्चे ने इतना लगा लिया, 7 7 14, 14 का 4। अब बच्चा यहाँ पे जो है, ये क्षेत्र जो है यहाँ पे अटक गया। अब बताइए ये मदद बीच में मिल रही है या शुरुआत में? इतना तो बच्चे ने सवाल कर लिया था ना। ये जो मदद मिल रही है बच्चे को, ये बीच में मिल रही है, क्योंकि इतना बच्चा कार्य कर चुका था। तो जब बीच में मदद मिलेगी और वो मदद स्थायी होगी तो इसको हम कहेंगे जेडपीडी। अब यही सवाल बच्चा, मान लिया यही सवाल है, कोई भी संख्या कोई भी, उस पर मत जाइएगा, ये सवाल बच्चा लगा रहा है, शुरुआत में ही नहीं लगा पा रहा बच्चा। जो हम मदद शुरुआत में देंगे वो क्या कहलाएगी? स्कैफोल्डिंग। हमने यहीं पे मदद दे दी, 7 9 जो भी है हमने बच्चे को बता दिया, 9 7 16 है ना, बता दिया यहीं पे। और फिर क्या है? प्रोसेस हमने बता दिया कि बेटा ऐसे ऐसे करना है, यहाँ पे हासिल जोड़ लेना है और यहाँ पे आपका ये आंसर आ जाएगा। फिर हमने क्या है? शुरुआत में मदद दे करके हट गए हम, तो ये हो गया स्कैफोल्डिंग। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया तो कमेंट जरूर करिएगा। आपके कमेंट देख करके हमें और मोटिवेशन मिलता है और अच्छी ट्रिक्स बनाने में हेल्प मिलती है। तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करो ना करो, कमेंट जरूर करना। आप आज जितने लोग देख रहे हैं सबसे हमें एक एक कमेंट चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो जेडपीडी वाली जो मदद होगी ये बीच में मिलेगी जब बच्चा फंस रहा है। स्कैफोल्डिंग में जो मदद होगी वो अस्थायी होगी, ये शुरुआत में ही मिल जाएगी। देगा कौन? तो जो मदद देगा उसको हम क्या कहेंगे? मोर नॉलेजेबल अदर, अर्थात MKO। ऐसे आपको आज तक किसी ने नहीं समझा होगा, चैलेंज के साथ कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। उससे पहले ये फिगर देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या है? ये जेडपीडी है, ये खाली स्थान है, परास कहते हैं जिसको। यहाँ पे मदद दी जा रही है और ये मदद कहाँ पे दी जा रही है? स्कैफोल्डिंग में हमने आपको क्या बताया? ये मदद जो है शुरुआत में दी जा रही है और अस्थायी होती है। इसको हम एक एग्जाम्पल से और समझाते हैं। यहाँ पे ये फिगर आप देखिए, जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग, MKO। तो MKO के बारे में हमने आपको क्या बताया? जो आपको मदद दे, मोर नॉलेजेबल अदर। यहाँ पे ये मदद दे रहे हैं तो ये क्या है? MKO है, ठीक है। और बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है। अब बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है तो शुरुआत में हम क्या करते हैं? बच्चे को बताते हैं कि बेटा इस पे ऐसे पैडल पे पैर रखो, ऐसे हैंडल पकड़ो, और फिर क्या है? मदद छोड़ देते हैं और बच्चा साइकिल चलाना सीख जाता है। मदद हम लगातार तो नहीं दे रहे, तो मदद जो यहाँ पे हम दे रहे हैं अस्थायी दे रहे हैं, लगातार तो नहीं दे रहे ना। अस्थायी मदद हमने यहाँ पे बच्चे को सिखाया और छोड़ दिया, फिर बच्चा साइकिल चलाने लगा। तो जो अस्थायी मदद है, जो शुरुआत में मदद दी गई, वो स्कैफोल्डिंग है। और जो बीच में दी जाती वो क्या होता है? वो
क्या होता है बताइए? बीच में स्थायी मदद वो होती है जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस कराएंगे। इससे पहले दो चीजें आपको और समझना है। आंतरिक संभाषण, इसको हम कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता, हेडिंग डाल के लिखिएगा व्यक्तिगत वार्ता, और इसी को हम क्या कहते हैं? प्राइवेट स्पीच कहते हैं। ये किसका कॉन्सेप्ट है? ये प्राइवेट स्पीच किसने कहा? ये होता क्या है ये भी समझिए। जब बच्चे खुद से बात करते हैं, जब बच्चे खुद से बात करें अपने आप से कि आज मम्मा से ये मांगना है, आज मम्मा से चॉकलेट के लिए बोलना है, मम्मा से कहना है कि आज हमको शॉपिंग करा दे, इस तरीके से जब खुद से बात करते हैं बच्चे, तो वाइगोत्स्की उसी चीज को क्या कहते हैं? आंतरिक संभाषण कहते हैं, निजी संभाषण कहते हैं, प्राइवेट स्पीच कहते हैं। लेकिन पियाजे इसी चीज को क्या कहते हैं? पियाजे कहते हैं अहम केंद्रित। ठीक है, जो हम बता रहे हैं इस पे जाइएगा, लिखी वाली भाषा आप शायद ना समझ पाए। जो बच्चे खुद से बात करते हैं उसको पियाजे कहते हैं अहम केंद्रित, यानी इगोसेंट्रिक स्पीच। लेकिन उसी चीज को वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? प्राइवेट स्पीच या निजी संभाषण। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, पियाजे के अनुसार या निजी संभाषण अपरिपक्व एवं आत्म केंद्रित होता है। पियाजे ने क्या कहा? आत्म केंद्रित। वाइगोत्स्की ने क्या कहा? एक साधन माना चिंतन का। बट यहां पे कुछ चीजें हमने लिखी नहीं है, इसको छोड़िए, जो हम आपको बता रहे हैं उसको ध्यान रखिए। खुद से बात करना, स्वयं से बात करना, पियाजे के अनुसार आत्म केंद्रित। ठीक है, इगोसेंट्रिक स्पीच इंग्लिश में लिखिएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार खुद से बात करना, वाइगोत्स्की के अनुसार खुद से बात करना, प्राइवेट स्पीच। अंतर समझ में आया? दोनों लोग अलग अलग नाम दे रहे हैं, बच्चा खुद से बात कर रहा है उसी चीज को। चलिए अब क्वेश्चंस कराते हैं आपको। पहला सवाल आपके सामने, वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की भूमिका देते हैं? एक छोटी सी अपडेट आप सबके लिए है, अपडेट नहीं है, एक छोटा सा सुझाव है आप सबके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 25 तक अपनी कॉपी में लिखिए और फिर आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करिए। देखिए कि आप 25 में कितने सही कर पा रहे हैं। आपको हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए 20 सेकंड का हम समय देंगे और आंसर बताएंगे। लिख लिया आपने? चलिए बहुत बढ़िया। अब जो है, अब उसके आगे आप अपना आंसर लिखिए पहला क्वेश्चन का। जैसे पहला क्वेश्चन है तो हम इसका आंसर बता रहे हैं सामाजिक। अब आप चेक करिए कि आपका सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा सवाल आपके सामने, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? हमने आपको पासवर्ड बताया है कि सहयोग, सहारा देना, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। पारस्परिक अंतःक्रिया, यहां पे सहायता ना करना लिखा है, गलत हो गया। कोई बुद्धिलब्धान की बात इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कही है। आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ। होमवर्क की कोई बात ही नहीं यहां पे। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित किस पहलू की उपेक्षा होती है? उपेक्षा मतलब किस बात को इग्नोर किया जाता है, नेग्लेक्ट किया जाता है। तो वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में सामाजिकता की बात कही, सांस्कृतिक, देखिए आपको हमने पढ़ा ना, सामाजिक सांस्कृतिक भाषा का सिद्धांत, 3 चीजों की बात करी है। जैविक की कोई बात इन्होंने नहीं करी, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? प्रश्न संख्या 4। क्वेश्चन नंबर 4, दंड वाली बात गलत, पशुओं वाली बात गलत। तो आंसर क्या जाएगा? बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? प्रश्न संख्या 5, तो बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। डी ऑप्शन सही होगा। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? निष्क्रिय तो कुछ होगा नहीं, अनुबंधन की बात इन्होंने नहीं करी। फिर क्या है? सामाजिक गतिविधि है। अधिगम क्या है? सामाजिक गतिविधि है। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान की सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? यहाँ पे लोग क्या करते हैं, सक्रिय देख करके पियाजे लगा देते हैं, बट आगे कहा क्या जा रहा है? सामाजिक सांस्कृतिक। इससे आपको एक सीख मिलती है कि कोई भी प्रश्न का उत्तर जल्दबाजी में नहीं करना है, पूरा पढ़ लेना है फिर आपको करना है। आंसर जाएगा लेव वाइगोत्स्की। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? अब यहाँ पे एक ही हो सकता है,
क्योंकि यहाँ पे जेपीडी स्कैफोल्डिंग नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया? क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन ही नहीं है कि मदद बीच में दी जा रही है, शुरुआत में दी जा रही है, तो इनको एक ही ऑप्शन देना पड़ा और यहाँ पे आंसर हो जाएगा पाड़ ढांचा या स्कैफोल्डिंग। यह तथ्य, और हाँ, मॉडलिंग किसकी बात, मतलब मॉडलिंग किसका कॉन्सेप्ट है, तो ये है एल्बर्ट बंडूरा का। यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? अब सांस्कृतिक लिखा हुआ है, वाइगोत्स्की का कॉन्सेप्ट है, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक संकल्पना, व्यक्तिगत वाक का मतलब है जो बच्चे स्वयं से बात करते हैं। अब अहम केंद्रित किसने बताया? हमने आपको क्या बताया था? पियाजे ने बताया था, तो ये तो गलत हो गया। बच्चे बुद्धू होते हैं, बच्चों की गलती हमें नहीं देनी है। स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, तो यहां पे चौथा विकल्प सही होगा। वाइगोत्स्की के अनुसार डैश सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। सारे प्रश्न आपको आसान लगेंगे अब, क्योंकि आपको थ्योरी समझ में आ गई है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? वाइगोत्स्की का नाम लिखा है, पासवर्ड आपको ध्यान रखना है। सहयोगी प्रोजेक्ट आंसर होगा पहला ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, अंतर्दृष्टि। तो अंतर्दृष्टि वाली इनसाइट थ्योरी, ये सूज का सिद्धांत, ये आप जानते ही हैं, कोलर गेस्टाल्टवादियों से जुड़ा हुआ है। सक्रिय होगा नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे बच्चे इन दोनों में फंस जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे संस्कृति भी लिखा है, लेकिन संस्कृति के बाद एक शब्द लिखा है निरपेक्ष। संस्कृति सापेक्ष होता तो ये सही हो जाता, बट निरपेक्ष लिखा है, ऑप्शन को नकारात्मक बनाया गया है। आंसर होगा पारस्परिक शिक्षण, ऑप्शन नंबर 2। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहते हैं? सहयोग देना, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम, समीपस्थ विकास। ये क्वेश्चन ऐसा है, ये थोड़ा सा आपको चिंतित कर, भाषा समझिए प्रश्न की। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। 15वां सवाल आपके सामने, कैसे सीखते हैं बच्चे? तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर अंतःक्रिया के द्वारा सीखते हैं। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र क्या है? सहयोग वापस लेने की तो कोई बात ही नहीं है, पूरी जिम्मेदारी नहीं। एक ऐसा संदर्भ जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, थोड़ी सी उनको हेल्प मिल जाए। निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीटेड पेपर 2 में पूछा गया। 17वां प्रश्न आपके सामने देखिए। भाषा, बच्चे एलईडी के साथ जन्म लेते हैं, बच्चे के अंदर भाषिक क्षमता जन्मजात होती है, चॉम्स्की सही है। भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां सही है। भाषा विचार पर आधारित है, क्या ये सही है? बताइए। विचार पहले आता है और भाषा विचार पर आधारित है, ये भी बात सही है। बट यहां पे पूछ क्या रहा है, सबसे कम संभावना किसकी है? तो ये है भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, बीएफ स्किनर। ये ऑप्शन 2 बार लिख गया है। चलिए, इसका आंसर यही होगा। ये सबसे कम चांसेस है कि ये सही हो, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, यानी 3 ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला सवाल देखिएगा। अब कुछ लोगों के माइंड में कंफ्यूजन बन रहा होगा पियाजे वाला। देखिए, हमने पियाजे के बारे में क्या बताया कि विचार पहले आता है। अब जब विचार पहले आएगा तो भाषा किस पर आधारित होगा? भाषा विचार पर आधारित होगा, अर्थात ये बात तो सही है। बस कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? अगला सवाल देखिए, 18वां प्रश्न आपके सामने। यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? ये क्वेश्चन नंबर 18। वाइगोत्स्की से संबंधित है, सांस्कृतिक की बात कही जा रही है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्वेश्चन नंबर 19,
यहां पे कहा जा रहा है कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गलत हो गया। आंसर होगा भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। यहां पे कहा जा रहा है कम होता है, गलत हो गया। तो यहां पे दूसरा ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? हमने आपको ट्रिक बताई है ना कि जहां पे पियाजे आएगा वहां पे छोटी की मात्रा विचार पहले आएगा। तो बस आंसर लगा दीजिए फटाक से, कुछ सोचना ही नहीं है। पियाजे के अनुसार पहले विचार आता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? इसी में से दो प्रश्न आपकी परीक्षा में आने हैं। भाषा और विकल्प थोड़ा सा घट बढ़ सकते हैं, बदल सकते हैं, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। कॉन्फिडेंस बनाइए अपने अंदर और बहुत अच्छा आप स्कोर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, इसको हम क्या कहेंगे? पाड़ ढांचा। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। किसके अनुसार? प्रश्न संख्या 22 आपके सामने, तो ये होगा आंसर वाइगोत्स्की के अनुसार। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चरित संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है? किसके द्वारा? सामाजिक पारस्परिक क्रिया के द्वारा। दूसरा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। जिसको वीडियो पसंद आ रहा है ना, जिसको भी पसंद आ रहा है लाइक जरूर करिएगा। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं, पियाजे उन्हें क्या कहते हैं? ईगोसेंट्रिक स्पीच, अहम केंद्रित वार्ता कहते हैं। व्यक्तिगत वार्ता कौन कहते हैं? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। होमवर्क है, सबका कमेंट चाहिए। जितने लोग देख रहे हैं 20,000 30,000। यहां पे जीन पियाजे का पार्ट 1 का लिंक बन करके आ रहा है। हिंदी पेडागोजी प्रीवियस ईयर एक ही वीडियो में कराया 2011 से 2019 तक, उसका लिंक बन करके आ रहा है, क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।